ना। भारती और मैत्री ये 2 रिसर्च सेंटर और थे आपके जो अंटार्कटिका पे थे। अच्छा कोई ये बता सकता है आर्कटिक में हमारे कितने रिसर्च सेंटर हैं? 1 बेटा, अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक, नॉर्दर्न पोल। ये तो सदर्न पोल पर थे, नॉर्थ पोल पर कितने हैं? 0। नॉर्थ पोल पर 1 है हिमाद्री, नॉर्थ पोल पर 1 है हिमाद्री करके। स्वालबार्ड सुना है? कोई बात नहीं। नॉर्वे के आसपास या नॉर्वे के आपके नॉर्थ की तरफ एक ही है हिमाद्री करके आपका एक रिसर्च स्टेशन है, जो कहाँ है आपका? नॉर्थ पोल पर है। साउथ पोल पर 3 थे, जिसमें से 2 वर्किंग है, एक जो है वो बंद हो गया है। दक्षिण गंगोत्री बंद हो गया है, बाकी मैत्री और भारती जो है वो वर्किंग है। बहुत इजी है ये तो। दार्जिलिंग कहाँ है? पहले बताओ दार्जिलिंग कहाँ है? मैंने ये क्लास में कई बार बताया। वेस्ट बंगाल में बेटा, सिक्किम में नहीं है। ना सिक्किम में है ना आसाम में है, याद रखना। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे चिकन नेक बोला जाता है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सिक्किम के जस्ट पास है आपका दार्जिलिंग, लेकिन स्टेट जो लगेगा वो लगेगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। पंचमढ़ी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश, क्वीन ऑफ सतपुरा भी बोलते हैं हम किसे? पंचमढ़ी को। ठीक है, बाकी देहरादून जो है वो आपका उत्तराखंड में है, तो जो रॉन्ग ऑप्शन है वो क्या है? देहरादून। ये बताओ, थोड़ा सा टफ हो सकता है ये, थोड़ा सा टफ। कैपिटल्स तो याद करवाए थे ना, एक बार रिवाइज करवाए थे सारे। असम की कैपिटल, असम की कैपिटल, असम की कैपिटल दिसपुर, है ना। फिर तो तुम गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद बताओगे। ठीक है, तो असम वाला गलत है। ईटानगर कहाँ की कैपिटल है? ईटानगर कहाँ की कैपिटल है बेटा? अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, है ना। तो ये दोनों ही गलत हो गए आपके। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। ठीक है, तो ये वाला सही है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। ठीक है, शिलोंग कहाँ की कैपिटल है? मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। तुम लोग कैपिटल वाले क्वेश्चन गलत कर रहे हो, हैं? सबसे बेसिक चीज होती है जीके की, सबसे पहले कैपिटल ही याद करवाते हैं छोटे बच्चों को। माउंट आबू कहाँ है? ठीक है, माउंट आबू के पास कौन से टेम्पल्स हैं? ये करवाया था ये ज्योग्राफी में, जब मैंने आपको माउंटेन पीक्स करवाए थे। अच्छा, माउंट आबू कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है? अरावली का पार्ट है। अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा था? अरावली का जो हाईएस्ट पीक था वो कौन सा था? नोट्स खोल के ही देख लो ज्योग्राफी के, कम से कम इस बहाने नोट्स तो रिवाइज करोगे, हैं? बेटा शिमला तो होगा, बाकी चीजें तो रिवाइज करके मुझे बताओ। बाकी बताओ कि आपके अरावली का हाईएस्ट पीक क्या था? गुरु शिखर। गुरु शिखर के पास ही है आपका माउंट आबू। ये फाइनल पेपर नहीं है जहां पे तुम्हें सिर्फ अटेम्प्ट करना है, ये एक रिवीजन क्लास है ताकि आपके बाकी सारी चीजें भी रिवाइज हो जाएं। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन GAT करके याद रखना, है ना। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो आंध्र की, है ना। तो यहां पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, पिछला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर सबसे आप पूछा जाए तो गुजरात, गुजरात नहीं है तो आपका आंध्रा, आंध्रा ऑप्शन में नहीं है तो तीसरा जो है वो तमिलनाडु होगा। तो GAT करके याद रखेंगे आपका कोस्ट लाइन में। 4th नंबर पे आता है राजस्थान, फर्स्ट आता है मध्य प्रदेश, आता है आपका राजस्थान पहले नंबर पे आता है, मध्य प्रदेश दूसरे पे आता है, महाराष्ट्र तीसरे पे और यूपी 4th पे आता है।
ठीक है, तो आपका एरिया वाइज जो सबसे बड़ा स्टेट है वो क्या है आपका, राजस्थान। इजी क्वेश्चन। 7.5 या 7,500 है ना। 7516 किलोमीटर था इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन। इजी। अरेबियन सी में आपका सिचुएटेड है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किस टाइप के आइलैंड हैं, कोरल्स। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कोरल्स हैं वो कहां पे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, द ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनालिटिक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक ऐसी जगह जो ईस्ट और वेस्ट दोनों में ही कोस्ट आपका बनाती है। पौंडीचेरी। 4 जगह बताया था, केरला में माहे है ना, आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया, और बाकी 3 पार्ट किधर थे आपके, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, आंध्र प्रदेश में यनम और आपका कराईकल और पुदुचेरी। तो पौंडीचेरी है जो आपका ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ ही कोस्ट लाइन आपका होल्ड करता है। ठीक है, चलो अगला। ये बताया था, डायरेक्ट नोट्स में है ये, 36 बताया था बेटा, जस्ट अभी बताया था, है ना। लक्षद्वीप के कितने आइलैंड्स हैं आपके, 36। अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड हैं, 572। अंडमान में 550, निकोबार में 22, तो टोटल 572। बहुत इजी है। त्रिपुरा। अच्छा बस मुझे एक चीज ये बताओ, 7 सिस्टर में सिक्किम आता है या नहीं। सेवन सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता। याद रखना, 7 सिस्टर में क्या क्या नाम है, 7 सिस्टर के कौन कौन से स्टेट हैं। पहला बीच में असम, क्योंकि असम से ही सारे आपके वो हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर। टेन डिग्री अंडमान को निकोबार से डिवाइड करता है, तो 10 डिग्री चैनल बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में कौन सा पैसेज है जहां से इंडिया और चाइना का ट्रेड सबसे ज्यादा होता है। इंडिया चाइना ट्रेड के लिए कौन सी वाटर बॉडी यूज होती है, नहीं बेटा 10 डिग्री नहीं होता, डंकन पैसेज। राजस्थान का कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं है। ये मैंने अभी डिस्कस किया था। तीन चार के नाम बताना, टोटल इंडिया 7 से बनाता है आपका, तुम 3 के नाम बताओ। वेस्ट बंगाल को किस, और भूटान, और उसके बाद नेपाल से भी बनाता है। वेस्ट बंगाल कौन कौन से कंट्री से बनाता है बॉर्डर आपका, वेस्ट बंगाल कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर बनाता है, बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। आपके नोट्स देखो, नोट्स में आपके वहां पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट आपका 99 किलोमीटर के अराउंड ये आपका नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, और ये आपका भूटान से भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो तीनों से बॉर्डर शेयर करता है आपका वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश से सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है वेस्ट बंगाल। इंडिया में स्टेट्स में सबसे बड़ा जो आपका बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल बनाता है। सैडल पीक, सैडल पीक हमने लिखा था, सैडल पीक नहीं लिखा था, जगह नहीं लिखी है। सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की, 737 मीटर की इसकी हाइट रहेगी, नॉर्दर्न अंडमान पे सिचुएटेड रहेगी आपका सैडल पीक। ठीक है, तो याद रखना अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक सैडल पीक,
हाइट जो होगी वो आपका 737 मीटर। जिस आइलैंड पे सिचुएटेड है वो है आपका नॉर्दर्न अंडमान। सबरीमाला टेम्पल बहुत डिस्प्यूटेड या बहुत आपका डिस्कशन में था। सबरीमाला टेम्पल केरला में कौन से लॉर्ड की यहां पे पूजा होती है? लॉर्ड अयप्पा की, है ना। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट पीओके को छोड़कर गुजरात के पास जो है वो कौन सा है, किस नाम से जानते हैं हम उसे? सर क्रीक। सर क्रीक आपका दलदल जैसा एरिया है, तो वहां पे आपके जो क्रीक्स बनते हैं दलदल में, जो आपके छोटे छोटे पैसेज बनते हैं वो चेंज होते रहते हैं। उसकी वजह से आपका इंडिया और उसका जो है वो डिस्प्यूट है। अच्छा वो डिस्प्यूट है क्या? वहां पे दलदल है तो उसे पाकिस्तान को मिलेगा क्या? जो उसकी कोस्टल बाउंड्री है 200 नॉटिकल माइल तक होती है, जहां पे आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो मिनरल्स का ओशन में, तो वो बाउंड्री पे आपका अफेक्ट होगा। गुजरात कोस्ट जो है वो फिशिंग के लिए आपका पॉपुलर है, फिशिंग अच्छी होती है तो फिशिंग भी उसे फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही आपका कोस्ट लाइन चेंज होगी कुछ एरिया आपके कंट्रोल में आ जाएगा जिससे आपको फिशिंग में फायदा होगा, है ना। तो इन दो रीजंस की वजह से वो आपका डिस्प्यूटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ जल्दी। पुदुचेरी। कई बार बता चुके हैं कि पुदुचेरी के 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करते, दोनों तरफ कोस्ट लाइन आपका शेयर करते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है माहे। माहे जो है वो पुदुचेरी का या इंडिया में भी ओवरऑल में जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका माहे। हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ लेक होता है, हैं? ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन है ये। लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, इन सब। चलो कुल्लू मनाली। कुल्लू जो है वो कौन से आपके माउंटेन रेंज के बीच में है? हिमाचल में कौन से माउंटेन रेंज हैं? हिमाचल में जो आपके हिमालयाज के माउंटेन रेंज हैं। पीर पांजल बेटा कश्मीर में है। पीर पांजल कश्मीर में है। वुलर लेक जो है वो आपका कश्मीर में पीर पांजल के पास है। धौलाधर रेंज जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो आप मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज को बोलते हो, धौलाधर, है ना। तो पीर पांजल और धौलाधर के बीच में है आपका ये। पीर पांजल कश्मीर में, धौलाधर जो है वो आपका हिमाचल में। जोजिला पास। जोजिला पास बेटा अरुणाचल में नहीं था, अरुणाचल में बोमडिला पड़ा था। जम्मू कश्मीर में था। किसे कनेक्ट करेगा? श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करेगा जोजिला पास। हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास। शिपकीला पास, ठीक है। नाथुला पास कहां है? सिक्किम में। नाथुला जलेबला दोनों पास कहां है? सिक्किम में। जोजिला भी हमने देखा कहां है? कश्मीर में। एक ही पास बचा सिपकीला। सतलज रिवर जो आपके कैलाश मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंटर करती है कौन से पास से? शिपकीला पास से। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है ये। बोल रहा है आपका ईस्टर्न मोस्ट। अन्नपूर्णा नेपाल में है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजुंगा, और सबसे लास्ट में यहां पे है आपका नामचा बारवा। ब्रह्मपुत्र रिवर जो आपका टर्न लेती है, वो टर्न लेती है नामचा बारवा आपके माउंटेन से, ठीक है। तो जो सबसे ईस्ट में हिमालय का माउंटेन है वो कौन सा है? आपका नामचा बारवा। बेटा शांत हो जाओ,
दिन भर घर पे बात किया करो, क्लास में बात मत करो। ग्रेट हिमालयस को हम किस नाम से जानते थे? हिमाद्री। मिडिल हिमालय हिमाचल और लेसर हिमालय शिवालिक। सह्याद्री किसे बोलते थे? सह्याद्री किसे बोलते थे? वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में बोलते हैं सह्याद्री। ये तो तुम्हें पता होगा, है ना, क्योंकि वो वहीं का है। ये आपका वेस्टर्न घाट में एक माउंटेन पास मिलता है आपको, पलक्कड़ गैप, जो आपका तमिलनाडु और केरल को कनेक्ट करता है। तो वेस्टर्न घाट में सिर्फ आपको एक ही माउंटेन पास मिलेगा, है ना, वो है आपका पलक्कड़। सागरमाथा। सागरमाथा किसे बोलते हैं? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोलते हैं। नाग टिब्बा सुना है किसी ने? नहीं सुना किसी ने? कोई बात नहीं, कॉलेज खत्म होते होते ये 2-3 लोकेशन सुन लोगे। मसूरी सुना है? मसूरी, मसूरी के पास ही माउंटेन पीक है, 2 पीक्स है वहां पे, एक जॉर्ज एवरेस्ट है और दूसरा है आपका नाग टिब्बा। ये दोनों ट्रैकिंग होती है, मतलब जॉर्ज एवरेस्ट पे तो ऐसी कोई मेजर ट्रैकिंग नहीं है, लेकिन नाग टिब्बा पे आपकी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है ना। तो नाग टिब्बा आपका मसूरी के पास है, तो नाग टिब्बा यहाँ पे किसका पार्ट हो जाएगा? लेसर हिमालयाज का, है ना। रेंज बहुत ज्यादा नहीं, आपका 2500 मीटर के आसपास है। अभी बताया था वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से। वेस्टर्न घाट को आप केरल में किस नाम से जानते हो? वेस्टर्न घाट को केरल में हम किस नाम से जानते हैं? वेस्टर्न घाट के 2-3 नाम लिखाए थे ना, इस तरीके से। ये महाराष्ट्र था, फिर यहां पे कुछ दूसरा नाम था, फिर तीसरा नाम था, फिर चौथा नाम था, ऐसे कुछ थे वेस्टर्न घाट का डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी देखो, नोट्स में देखो। हाँ, सह्याद्री, सह्याद्री के बाद नीलगिरी, नीलगिरी के बाद आपका अनामलाई हिल्स, अनामलाई हिल्स के बाद आपका कार्डमम हिल्स। ये चारों पार्ट किसके थे? वेस्टर्न घाट के। देखो वेस्टर्न घाट में ये चारों पार्ट लिखवाए हैं मैंने। इतने आलसी और इतने इतने आलसी हो कि यहाँ पे नोट्स भी आधे बच्चे पलट के नहीं देख रहे हैं, है ना। चलो, कौन सा है ये आपका? अरावली आपका इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन, मतलब इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन आपका कौन सा है? अरावली। ये पार्ट नहीं है किसका? हिमालय का। कुनलुन शाह माउंटेन, काराकोरम, हिंदकुश, ये सारे पार्ट हैं किसके? हिमालयाज के। इन तीनों माउंटेन्स या कई सारे माउंटेन्स आपके मिलकर यहां पे एक नॉड बनाते हैं। इस नॉड को हम क्या बोलते हैं? इधर हिंदकुश हो गया, इधर आपका बाकी माउंटेन हो गया, कुल्लुन शाह, अल्ताई शाह, है ना। कौन सा नॉड बोलते हैं हम इसे? पामेर नॉड। कौन सा नॉड बोलते हैं? पामेर। पामेर नॉड है जो इन सारे माउंटेन्स आपके इंटरसेक्ट करते हैं या आपके मिलते हैं। K2। हिमालयाज का इंडिया में सबसे बड़ा पीक या सबसे ऊंचा पीक है कंचनजंगा, हिमालयाज का। यहां पे हिमालयाज मेंशन नहीं किया है, यहां पे बोला इंडिया का सबसे बड़ा। तो इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है आपका? K2, है ना। 8611 मीटर, 8611 मीटर रहेगा आपका K2 का हाइट। देखो मैंने क्या बोला, हिमालयाज का नहीं है ये आपका ट्रांस हिमालयाज का है। हाँ, पीओके में ही मेंशन है ये आपका। पीओके में ही आपके 3 रेंज थे ना, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज, तो उसका पार्ट है। बट पीओके का हम क्लेम करते हैं। इजी क्वेश्चन। अनामुड़ी, है ना। साउथ इंडिया की आपकी हाईएस्ट पीक या पेनिनसुला इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है आपका? अनाईमुड़ी या अनामुड़ी। हाइट थी इसकी 2695 या 2696 मीटर।
है ना। डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट थी आपकी साउथ इंडिया की, 2637 मीटर के आसपास। ठीक है, महेंद्रगिरी ईस्टर्न कोस्ट पे थी, और आपका नीलगिरी जो है वो नीलगिरी का ही पार्ट थी डोडा बेटा। क्वीन ऑफ सतपुरा पंचमढ़ी, है ना। क्वीन ऑफ सतपुरा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास है आपका क्वीन ऑफ सतपुरा या पंचमढ़ी। लोकटक लेक, अच्छा सॉरी, लोकटक लेक, लोकटक लेक पे एक नेशनल पार्क है आपका। अच्छा, लोकटक लेक कौन से आपके स्टेट में है? मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में। हिंट देता हूं, नॉर्थ ईस्ट में है। लोकटक लेक जो है वो नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में है। हाँ, यूपी उड़ के नॉर्थ ईस्ट में चला गया है। मणिपुर में, मणिपुर में है लोकटक लेक। लोकटक लेक में एक नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वर्ल्ड में जितने भी नेशनल पार्क हैं, जिसमें सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है, वो है आपका काइबुल लामजो नेशनल पार्क, है ना। तो यहाँ पे द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्या है आपका? काइबुल लामजो। ये आपका मणिपुर में है, कौन से लेक में? लोकटक लेक में। ठीक है, वर्ल्ड का इकलौता नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है। 2-3 साल पहले एक लेक थी इंडिया में जो जिसका कलर पिंक हो गया था, जो पिंक में कन्वर्ट हो गई थी। नहीं है गुजरात में, महाराष्ट्र में है। ये क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक्स कौन से होते थे? मेटेरॉइड्स वगैरह की वजह से जो बनते थे क्रेटर लेक, ये वैसा क्रेटर लेक है। डिस्कशन में आया था क्योंकि ये आपका पिंक हो गया था 1-2 साल पहले। तो लोनार लेक जो रहेगा वो आपका महाराष्ट्र में। कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, उनकी वजह से हो गया था ये। नेट पे सर्च करना, अच्छे पिक्स थे, मतलब अच्छा व्यू था उसका। पासेस, है ना। माउंटेन पासेस क्या होते हैं आपके? माउंटेन के बीच में जो आपका एक पाथ होता है जो नेचुरली बिल्ड हुआ होता है। हाईएस्ट प्लेट्यू, हाइट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, मिनरल्स के अकॉर्डिंग नहीं। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो प्लेट्यूज हैं, उसमें जो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वो कौन सा है आपका? लद्दाख। लद्दाख को बोला भी जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। बेटा छोटा नागपुर आपके मिनरल्स में रिच है, हाईएस्ट नहीं है, है ना। हाइट में जो सबसे बड़ा प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख को बोला भी जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। लद्दाख को हम क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। लद्दाख के ऊपर से कोई आपका प्लेन वगैरह भी फ्लाई नहीं करता। इमरजेंसी होगी कहां क्या करेगा वो? वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का। ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि आपको जो नाम याद है वो नाम इसमें मेंशन नहीं है। पक्का गेरसोपा? जॉग फॉल है, जॉग फॉल जिसे महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम है आपका गेरसोपा। ठीक है, तो याद रखना कौन से स्टेट में है ये आपका? कर्नाटका में। रिवर का नाम भी याद रखना। हाइट जो है 253 मीटर की हाइट है इसकी। एंजल फॉल की आपका 973 मीटर समथिंग है और इसकी 253 समथिंग है ना। तो एंजल फॉल के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो आपका गेरसोपा। ये क्वेश्चन बताया था, गोविंद सागर, है ना। मैन मेड में जो सबसे बड़ा लेक है आपका आर्टिफिशियल, वो क्या है आपका? गोविंद सागर। वूलर लेक इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। चिल्का लेक जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा सलाइन वाटर लेक है। बैकाल लेक जो है वो वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, जहां जो कहां पे है? रशिया में। ये एक डैम भी है, वाटरफॉल भी बता रखा है, शिव समुद्रम या शिव समुद्र। टफ क्वेश्चन है, आपने डैम्स वगैरह नहीं याद किए हैं इसलिए।
कावेरी या कृष्णा? ठीक है, कावेरी पे है आपका शिव समुद्रम। ईस्टर्न रेंज। गारो खासी और जैंतिया जो है वो आपके हिमालयस का पार्ट नहीं है ना। पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुला इंडिया का पार्ट है। और शिलोंग प्लेट्यू जो हम बोलते हैं वो इन तीन हिल्स को बोलते हैं, गारो खासी और जैंतिया को। यहाँ पे रेट माइनिंग जो होती है वो आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर है। रेट माइनिंग बताया था क्या होता है, कि लोग खुद चूहे की तरह जाते हैं और आपके मिनरल्स निकाल के आ जाते हैं। रेट माइनिंग सेफ है, इसी वजह से रेट माइनिंग जो है वो आपका इलीगल है और बैन है। इजी है। अनयूज्ड राजस्थान, क्योंकि ज्यादातर एरिया जो है वो आपका डेजर्ट रहेगा। रॉक्स की स्टडी को बोलते हैं आपका पेट्रोलॉजी। ए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीटर। थोड़ा सा टफ है वैसे। 10th क्लास में अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो सॉइल्स दे रखे हैं। कलर को बोलते हैं आपका खादर भांगर, तो अलुवियल सॉइल के ही हैं आपके, है ना। रेगर जो होता है वो कौन सा सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल को बोलते हैं रेगर, है ना। तो एक ही बचा आपका कलर। ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां पे देख लेना। राइस, है ना, राइस को पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसी वजह से हम मिलेट्स पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ताकि हमारी जो वाटर रिसोर्सेज हैं हम उन्हें कंजर्व कर पाए। क्योंकि मिलेट्स जितने भी होते हैं कोर्स ग्रेन्स होते हैं, उन्हें वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है। राइस को, वीट को वाटर रिक्वायरमेंट काफी होती है। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल। इक्वेटोरियल वो होता है जो इक्वेटर के पास होता है, हम इक्वेटर से दूर हैं। मॉनसूनल। ठीक है, इंडिया में मॉनसूनल क्लाइमेट है, मॉनसून आपके क्लाइमेट को बहुत मेजरली अफेक्ट करता है। अच्छा, मॉनसून वर्ड पहली बार किसने यूज किया था? अरे दुनिया में या इंडिया के मॉनसून के लिए मॉनसून वर्ड पहली बार किसने यूज किया था? अरब्स ने। मॉनसून वर्ड जो है वो आपका अरबिक वर्ड से आया है, मौसम करके जो वर्ड है उससे आपका मॉनसून वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। इंडियन क्लाइमेट को क्या अफेक्ट नहीं करता? मॉनसून तो करता है, ओशन करंट्स नहीं करते बेटा। इंडिया की तरफ आपने कौन सा मेजर ओशन करंट सुना है? अरे कोई सुना ही नहीं है तो आपका कैसे अफेक्ट कर रहा है? प्रॉक्सिमिटी ओशन से है, वो आपको चीजें कर रही है कि आपका ओशन से कितनी प्रॉक्सिमिटी है उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर या आपको वाटर वेपर्स वाली चीजें दिखती हैं। वाटर वेपर्स दिखता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती हैं, लेकिन आपके आसपास कोई मेजर ओशन करंट नहीं आता जिसकी वजह से आपका पर्टिकुलरली वो क्लाइमेट है जो अफेक्ट हो। उधर होता है, साउथ अमेरिका की तरफ होता है, या नामीब जो है जो अफ्रीका की तरफ है, उधर बेंगुएला करंट आते हैं, पेरू करंट आते हैं, तो वहां पे वो चीजें अफेक्ट होती हैं। हमारे क्लाइमेट पे मेजर या डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है कि पेरू करंट आता है तो यहाँ पे अल नीनो ला नीना आता है, तो इनडायरेक्टली तो हम अफेक्ट होते हैं। डायरेक्टली हमारा क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट नहीं होता किसी भी उससे, ओशन करंट से। अच्छा चलो, मैं अगर राजस्थान को, चलो छोड़ो, वैसे वर्ल्ड में इंडिया में राजस्थान से भी ज्यादा ड्राई है आपका लद्दाख, है ना। लद्दाख आपका कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, जो आपका ओवरऑल में ड्राइस्ट है इंडिया का। टफ क्वेश्चन लगेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये चीजें शायद आपने नहीं पढ़ी हैं।
ये आपका इस तरीके से इंडिया है। इंडिया में जब भी आप, ठीक है, इंडिया में जब भी आपका गर्मियां पड़ती हैं, गर्मी से क्या होता है, हवा जो है वो आपका गर्म हो जाती है। हवा गर्म होगी तो वो आपका ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगी। जब हवा आपका ऊपर या अपवर्ड मूव कर जाएगी तो जो जमीन है वहां पे आपका एक गैप क्रिएट हो जाएगा। गैप क्रिएट होगा तो वो लो प्रेशर जोन बनेगा। इसी वजह से जब भी आपके समर्स आते हैं, समर्स के टाइम पे इंडिया में प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। और इधर अफ्रीका के पास, मदागास्कर के पास आपका हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और जितनी भी चीजें आपकी फ्लो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती हैं। तो आपके मदागास्कर से कुछ विंड्स ओरिजिनेट होते हैं जो इंडिया में इस डायरेक्शन में आते हैं, इंडिया के साउथ वेस्ट की तरफ से आते हैं। और यही विंड जब आपके अरेबियन ओशन से आते हैं, साथ में क्या लाएंगे, मॉइस्चर लाएंगे। और यही मॉइस्चर यहां पे क्या करवाता है, आपका रेनफॉल करवाता है ना। तो इंडिया में जो मॉनसून आता है, जिसे हम मॉनसून बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिट्रीटिंग मॉनसून, या आपका रिवर्सल जो होगा मॉनसून का, है ना, लौटता हुआ मॉनसून। तो यहां पे जब मॉनसून आएगा तो देखो इस तरीके से आपके माउंटेन रेंज है ना। मैंने आपको बताया था कि आपका ऊपर बढ़ता जाता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम। तो साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से यहां तो रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, है ना। और यहां पे माउंटेन्स के बाद रेन शेडो एरिया हो जाएगा तो रेनफॉल आपका बहुत कम होगा। तो आपके वेस्टर्न घाट के वेस्ट की तरफ रेनफॉल ज्यादा, वेस्टर्न घाट के ईस्ट की तरफ रेनफॉल कम। क्या आपके साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से तमिलनाडु में रेनफॉल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां माउंटेन्स आ गए ना बेटा। माउंटेन्स की वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर था वो उसने शेड कर दिया, रेनफॉल हो गया कहां पे, वेस्टर्न घाट पे। तो आपके साउथ वेस्ट मॉनसून से तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश वाले कोस्ट में, यहां पे जो रेनफॉल होता है वो आपका बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। फिर देखो इधर आपके कौन से रेंज आ जाएंगे, सतपुरा और विंध्या। तो यहां से फ्लो करेगा, अमरकंटक में चला जाएगा, बारिश करेगा, आपका नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होगी। यहां से अरावली है, अरावली के पैरेलल फ्लो करेगा। पैरेलल फ्लो करेगा तो आपका हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी तो कोई रेनफॉल नहीं होगी। तो यहां पे कोई रेनफॉल नहीं होगा। यहां पे हिमालय से टकराएगा, हिमालय से टकराएगा तो हाइट रेज होगी, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम। तो इस वाले पूरे बेल्ट में क्या करेगा, आपका रेनफॉल करेगा। तो साउथ वेस्ट मॉनसून आपका वेस्टर्न घाट पे रेनफॉल करेगा और आपका यूपी पंजाब वाली जो बेल्ट है वहां पे रेनफॉल करेगा। लौटता हुआ मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, ये कहां रेनफॉल करेगा, आपका ईस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट पे जो है ना आपका डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। तो रिट्रीटिंग मॉनसून आपका इधर रेनफॉल करेगा, उससे वेस्टर्न घाट पे कोई रेनफॉल आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक मॉनसून का एक शॉर्ट आइडिया रखना जो आपका होता है। ठीक है, इसी से ये क्वेश्चन डील हो जाएगा। बताओ अब तो डील कर पाओगे। साउथ वेस्टर्न विंड्स अट्रैक्ट इंडिया सबकॉन्टिनेंट इन द रेनी सीजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लो प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, राजस्थान में लो प्रेशर होगा, इस वजह से ये आपका जो है वो अट्रैक्ट करेगा। साइक्लोन्स, हमारे यहाँ जितने भी साइक्लोन आते हैं ज्यादातर आपके बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं। कुछ एक साइक्लोन अरेबियन सी में होते हैं, बहुत रेयर होता है। और उन साइक्लोन का डायरेक्शन भी क्या होता है, आपका ये वाला डायरेक्शन, मतलब बे ऑफ बंगाल से वो इंडिया की तरफ आएंगे। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया को साइक्लोन से बचाता है, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके पहले बेल्ट मिलेगी तो साइक्लोन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, साइक्लोन की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। और ये साइक्लोन जितने भी होते हैं जो आपके बे ऑफ बंगाल से आते हैं, ओशंस में या वाटर बॉडीज में रहते हैं, जमीन पर आते आते ये क्या होने लगते हैं, फेड होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, है ना। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो आपका हमें बचाता है साइक्लोन वगैरह से। तो साइक्लोन होगा यहाँ पे नेचुरल कैलामिटी। अभी मैंने बताया था इसका रीजन, रेन शेडो वाले रीजन में, है ना, क्योंकि आपके वेस्टर्न घाट पे रेनफॉल हो गया, दूसरा वाला साइड आपका रेन शेडो जोन। रिट्रीटिंग मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून कहां पर रेनफॉल करवाएगा, आपका कोरोमंडल कोस्ट, है ना। कोरोमंडल कोस्ट यानी कि आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है वहां पे आपका रेनफॉल होता है, कोरोमंडल कोस्ट पे। नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून, तमिलनाडु, क्योंकि ये भी क्या है, रिट्रीटिंग मॉनसून, है ना। साउथ वेस्ट जो होता है वो आपका मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो आपका रिट्रीटिंग मॉनसून। कहां पे करवाएगा, तमिलनाडु में।
ह्यूमिड मतलब रेनफॉल नहीं बेटा, मौसिन राम है ना, 1180 मौसिन राम, 1175 या 1170 जो है वो आपका चेरापूंजी। ये है 1180 सेंटीमीटर, ये है आपका 1170 या 1175 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपका हाईएस्ट है वो क्या है आपका मौसिन राम, सेकंड हाईएस्ट चेरापूंजी है। कौन से हिल्स पर सिचुएटेड हैं ये? मेघालय में होंगे। मेघालय में कौन कौन से 3 हिल्स थे? गारो, खासी, जैंतिया। उसमें से आपका मिडिल वाले हिल पे, खासी वाले पे ज्यादा बारिश हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। ठीक है, तो खासी हिल्स पे है आपका मौसिन राम या चेरापूंजी, दोनों ही खासी हिल्स पे थे। ले में रेनफॉल जो होता है वो 50 से कम होता है। लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुला इंडिया की? लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुला इंडिया की या साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर? पेनिनसुला इंडिया मतलब साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी। कावेरी सबसे छोटी है बेटा, कावेरी आपका कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में खत्म हो जाती है। कृष्णा ये जो वो है गोदावरी, गोदावरी आपके सह्याद्री हिल से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर महाबलेश्वर से निकलती है, और ये आपका 1467 समथिंग कुछ है ना, लगभग आपका 1400 किलोमीटर के आपकी लेंथ है गोदावरी की। गोदावरी को साउथ इंडिया की गंगा भी बोला जाता है, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण गंगा, या फिर आपका बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा करके भी बोला जाता है गोदावरी को, है ना। तो याद रखना आपका साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी। यहां पे लेंथ भी दे रखी है 1465 किलोमीटर। गंगा की लेंथ कितनी है? गंगा की लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा की लेंथ है जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी थी? वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवर, वर्ल्ड की डीपेस्ट रिवर, सी से नाम था, हाँ एक लेटर पहले ही। कॉन्गो रिवर। चलो एक और बता दो मुझे जरा, लिम्पोपो रिवर का क्या इंपॉर्टेंस था? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करेगी लिम्पोपो, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करेगी कॉन्गो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करेगी माहे रिवर, है ना। वापस आते हैं, हाँ 2 रिवर्स के बीच में फर्टाइल लैंड, दोआब। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को इंडिया में ब्रह्मपुत्रा, चाइना में सांगपो या यारलुंग करके बोलते हैं। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं? जमुना, है ना। बांग्लादेश में जमुना नाम से बोला जाता है आपके ब्रह्मपुत्रा को। अब देखो यहां पे डिफरेंस है, गोदावरी लॉन्गेस्ट है, नर्मदा का आपका उतना नहीं है, बेसिन एरिया जो है नर्मदा का उतना नहीं है क्योंकि दोनों तरफ हिल्स आ जाते हैं, है ना। कृष्णा का, कृष्णा के आपने ब्रांचेस देखे थे, भीमा आ रहा था, तुंगभद्रा आ रहा था, और भी कई छोटे छोटे ब्रांचेस थे। कृष्णा की 2 बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी थी? भीमा और तुंगभद्रा। और ये भीमा तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में रायचूर दुआब, जो आपके विजयनगर एम्पायर के बीच में डिस्प्यूटेड रहता था, है ना, एक बहुत आपका, या इधर ही आपका हम्पी वगैरह जो है वो इसके आसपास ही है। तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन जो साउथ इंडिया में है वो किस रिवर का है? कृष्णा रिवर का। लॉन्गेस्ट रिवर जो है साउथ इंडिया की वो क्या है आपका? गोदावरी। ठीक है, तो दोनों में याद रखना, रिवर बेसिन बड़ा किसका है? आपका कृष्णा का। रिवर बेसिन से मतलब होता है कि कितने आपके एरियाज को वो आपका वाटर रिक्वायरमेंट को सप्लीमेंट करता है। इजी क्वेश्चन है। कौन बोला गंगा? सतलज, क्योंकि सतलज सिपकीला पास से इंडिया में एंटर करती है, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर से सतलज आपका ओरिजिनेट होती है। ठीक है,
सारे प्रयाग याद हैं, लिखाया था देव प्रयाग, BAD, ये था देव प्रयाग। एक था पिंडर, अलखनंदा, कर्ण प्रयाग, है ना, ये याद है। MAR, ये कौन सा था? मंदाकिनी, अलखनंदा, रुद्र प्रयाग। ठीक है, एक और प्रयाग रह गया, कौन सा? NAN, नंदाकिनी, अलखनंदा, नंद प्रयाग, है ना। चलो, तो यहां पे क्या हो गई आपका? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद आपका भागीरथी किस नाम से जानी जाती है? गंगा, है ना। आफ्टर देवप्रयाग जो आपका रिवर होती है, अलकनंदा खत्म हो जाती है, वो आपका किस नाम से जानी जाएगी? गंगा के नाम से। इजी क्वेश्चन। कोसी रिवर, है ना, 7 स्ट्रीम से मिलकर बनी होती है, सप्तकोशी। मेंडरिंग पाथ चेंज करती है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है सॉरो ऑफ बिहार, है ना। यमुना, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होगा, है ना। ये भी बताया तो सौरव बिहार, कोसी रिवर, है ना। कोसी, सी कौन बोल रहा है बेटा? कोसी रिवर अभी तो बताया है। कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा जहां पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, दलदल जैसा एरिया जो हो जाता है। नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है वो आपका डेल्टा नहीं बनाती। मैंने आपको बताया था हिमालयन रिवर्स क्योंकि सेडिमेंट लाती हैं, हिमालय में जो रॉक्स हैं वो कैसे हैं? सेडिमेंट्री रॉक, तो अपने साथ सेडिमेंट लाएंगी तो वो डेल्टा फॉर्म करेंगी। और नर्मदा ताप्ती जो फ्लो करती हैं, कौन से माउंटेन्स हैं आपके? ब्लॉक माउंटेन्स। रॉक जो है वो ज्यादा सॉलिड हैं, तो रॉक बहुत ज्यादा आपके डिके नहीं होंगे, इस वजह से वहां पे कोई आपके सेडिमेंट्स का डिपोजिशन जो होगा वो नहीं होगा। इस वजह से आपके क्या बनाती है? एस्चुरी। ताप्ती रिवर, हाँ, गुजरात, MP में, गुजरात में ताप्ती रिवर। नहीं, दलदल नहीं बनाती, वो अलग है, वो रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ जो है ना वो है। हाँ, नर्मदा आपके मध्य प्रदेश में भी फ्लो होती है, अमरकंटक, अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में जाती है, महाराष्ट्र को भी टच करती है और गुजरात को भी टच करती है नर्मदा। तो आपके कहाँ नहीं जाती है? राजस्थान में, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ठीक क्वेश्चन है। पेरियार रिवर आपने नहीं सुना होगा। पेरियार आपके केरल की तरफ एक लीडर हुआ करते थे, मुल्ला पेरियार करके। तो मुल्ला पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में, पेरियार रिवर केरल में, या फिर आपका पेरियार नेशनल पार्क भी जो रहेगा केरल में रहेगा। तो केरल की तरफ है, और केरल की रिवर आपका किधर जाएगी? अरबियन सी में ही जाएगी, है ना। और वैसे भी आपको पता है कि इस तरफ एक ही रिवर है, कावेरी। कहाँ जाती है वो? आपका बे ऑफ बंगाल में। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी अरब सी में नहीं जाएगी, तो आंसर क्या होगा? कावेरी। विजयवाड़ा। कावेरी या कृष्णा? हम्म, कावेरी या कृष्णा? देखो, सी और डी तो नहीं है ना, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है। ठीक है, इसमें होगा कावेरी, सॉरी कृष्णा, कृष्णा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, सॉरी साउथ टू नॉर्थ, सोन रिवर, है ना। सोन रिवर बताया था, अमरकंटक से नॉर्थ की तरफ जाती है। इसी की ट्रिब्यूटरी है रिहांद रिवर, जो यूपी में आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर बनाती है। तो इसका आंसर है सोन रिवर, सतपुरा और विंध्याचल के बीच में। जस्ट अभी बताया है, रिफ्ट वैली से फ्लो करती है नर्मदा रिवर, और रिफ्ट वैली के साउथ में, यानी कि सतपुरा के साउथ में फ्लो करती है ताप्ती रिवर, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो फ्लो करेगी वो कौन सी? नर्मदा रिवर।
ये वही क्वेश्चन है जो अभी पूछा था, दूसरे तरीके से बोला है। डेल्टा नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी? एश्चुरी। एश्चुरी मैंने आपको बताया था, अगर आप कहीं पे पानी लगाते हो तो आपने देखा एक गड्ढा सा बन जाता है, उसी चीज को आप एश्चुरी बोलोगे। जहां पे फ्रेश वाटर आपका सलाइन वाटर से मिलेगा, वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा, फिशेज वगैरह जो है वो आपको ज्यादा मिलेंगी। तो ये एश्चुरी कौन सी रिवर बनाएगी इसमें से? नर्मदा, क्योंकि कावेरी रिवर, कृष्णा महानदी, ये सारी रिवर आपके डेल्टा बनाती हैं, और ये सारी रिवर आपकी किधर हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ। सूरत कौन से रिवर बैंक पे? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत है। ताप्ती रिवर बैंक पे है सूरत, ठीक है, ताप्ती रिवर बैंक पे रहेगा सूरत। बताए थे आइलैंड्स में, वर्ल्ड का पहला रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट माजुली, असम में रहेगा माजुली। कौन से रिवर पे है ये आपका? ब्रह्मपुत्र रिवर में, है ना, तो असम का पार्ट है ये आपका माजुली आइलैंड। डेजर्ट में व्यास या बियास करके जो बोलते हैं, है ना, हाँ, कौन सी रिवर है जो आपका उसमें डेजर्ट में है? ब्यास तो नहीं है ना बेटा, ब्यास तो उधर पंजाब की तरफ है। लूनी रिवर। रन ऑफ कक्ष में आपका जो रिवर आपके खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, वो कौन सी है? लूनी रिवर, है ना, तो ये आपके राजस्थान से शुरू होती है, रन ऑफ कक्ष में खत्म हो जाती है। ये बताओ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तुक्के लगाओ इसमें। है बी है ना, इसका जो ऑप्शन है वो आंसर है जो बी है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। साइलेंट वैली, ये बताया था आपको, वैली ऑफ फ्लावर, साइलेंट वैली, ये सारी चीजें बताई थी एक बार। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ बताया था? वैली ऑफ फ्लावर का तो फोटो भी दिखाया था मेरे बच्चे। वैली ऑफ फ्लावर था नंदा देवी पे, और साइलेंट वैली बताया था नीलगिरी में। ऊटी बताया था, ऊटी के पास बताया था साइलेंट वैली। दोनों आसपास जैसे नाम हैं, इस वजह से वहीं पे क्लियर किए थे कि वैली ऑफ फ्लावर। हाँ, अब तो केरल हो ही जाएगा ना। लो, वैली ऑफ फ्लावर, अभी भी केरला केरला कर रहे हो बेटा, वो साइलेंट वैली था, ये वैली ऑफ फ्लावर है। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट 1936 में आपका एस्टेब्लिश होगा जिम कॉर्बेट। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू होगा, 1973 74 73 में शुरू। अच्छा, यहां पे कुछ ईयर याद रखना, 1972 में आएगा आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आएगा? 1972 में। उसके नेक्स्ट ईयर 1973 में शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कहां से शुरू होगा आपका? जिम कॉर्बेट से। उसके बाद 1986 में होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वहां पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन था, यहां पे क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। और 1992 में शुरू होगा आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, है ना। तो ये 3-4 ईयर्स आप याद रखना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का याद रहेगा और आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का याद रहेगा, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, ठीक है। तो ये 4 ईयर याद रखना। याद तो नहीं रखोगे, तुम्हें नोट्स तो याद नहीं है तुम्हारे, है? एरिया, है ना, एरिया वाइज फॉरेस्ट कहाँ सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश, है ना। एरिया वाइज जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है वो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना, इजी। राजस्थान में है भरतपुर, या केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ है? भरतपुर। माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज के लिए होता है, या वेटलैंड्स में भी आता है। परसेंटेज, वहां पे एरिया था, यहां पे परसेंटेज, कि टोटल आपका अगर 100 में परसेंट मानता हूं एरिया को, तो उसमें से आपका ज्यादा परसेंटेज कौन से स्टेट में है? बेटा इंडिया में, हाँ, नहीं नहीं, आउट ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट का आउट ऑफ।
मतलब स्टेट का अगर यूपी का एरिया टोटल 100 है तो उसमें से कितना परसेंट फॉरेस्ट है, ये मैंने आपको बताया था। कौन से स्टेट में परसेंटेज के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट ज्यादा है? स्टेट तो बहुत छोटा है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, लेकिन वहां पे उस स्टेट में जितना भी एरिया है उसका 85% टू 95% जो एरिया है फॉरेस्ट है। मिजोरम बताया था, है ना, मिजोरम का ऑलमोस्ट 90% जो एरिया है वो क्या है आपका, फॉरेस्ट है। इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा। बोल रहा है कौन सा गार्डन नहीं है? ईडन गार्डन, है ना, ईडन गार्डन गार्डन नहीं है ना, स्टेडियम है ईडन गार्डन। नेशनल पार्क का पीडीएफ भेजा था, हाँ पढ़ा था वो। सारे नहीं तो कुछ तो नेशनल पार्क याद करने पड़ेंगे। बताओ जल्दी। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क, है ना, तुक्का लगा दिया, सही हो गया। हाँ, सुल्तानपुर, है ना, हरियाणा में सुल्तानपुर। कश्मीर, हंगुल करके कश्मीर में हिरन होते हैं, हंगुल करके होते हैं। हंगुल करके हिरन्स के लिए आपका कश्मीर में, या डांसिंग भी बोलते हैं, आपके डांसिंग डियर्स भी बोलते हैं, डचिंगम, है ना, तो ये क्या है आपका डचिंगम। गिर कहाँ है? गुजरात में। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में बेटा। बिगेस्ट या आपका सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, पहला, हाँ बायोस्फीयर रिजर्व पहला था नीलगिरी 1986 में, ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पूछ रहा है एरिया के अकॉर्डिंग। नहीं, सुंदरबन नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार, तुक्का लगाया है ना, गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, है ना, 104 नेशनल पार्क हैं इंडिया में, 53 या 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो हर स्टेट में बहुत सारे होते हैं, वो आपके 4-5 हज़ार से ऊपर हैं। वाटरलॉग, हाँ, मैंग्रोव आपके जो ग्रो करते हैं वो कहाँ पे, वाटरलॉग वाली सिचुएशन में ग्रो करते हैं मैंग्रोव्स। गुजरात में गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट वाला जो एरिया है या गिर आपके जो माउंटेन है उस एरिया में आपको लायंस मिलते हैं, है ना, गुजरात के जो लायंस हैं। इंडिया में टाइगर आपके बहुत साल पहले खत्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन लायंस इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, है ना। चीताज स्पेशली खत्म हुए थे, टाइगर भी नहीं, स्पेशली चीताज खत्म हुए थे इंडिया में। टाइगर तो आपके उधर बंगाल की तरफ थे। असम में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताए थे इंपॉर्टेंट, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा किस चीज के लिए फेमस था? वन हॉर्न राइनो के लिए। तो ऑलमोस्ट आपके 102 क्वेश्चन थे आपके ज्योग्राफी के, ठीक है। चलो अब कुछ पॉलिटी की चीजें पढ़